स्टार्ट करेंगे साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। तो साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए अपने को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम में अभी 6 ब्लॉक्स है। तो ये 6 ब्लॉक्स में क्या क्या एंट्रीज होगी सबसे फर्स्ट वो देखते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉक बाय ब्लॉक उसका मीनिंग क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ब्लॉक जो है अपना वो है सेंडर। फर्स्ट ब्लॉक है अपना सेंडर। तो सेंडर मैसेज सेंड करेगा। हम लोग अभी साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन में मैसेज सेंडर से सेंड होना चाहिए और फाइनल रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है क्या क्या स्टेप्स है वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो मैसेज है वो सेंडर सेंड करता है। और उसके बाद वो जो मैसेज होता है वो मैसेज एनकोड होता है। तो सेकेंड ब्लॉक में लिखना है अपने को मैसेज एनकोडेड। तो वो लिखेंगे अभी मैसेज मैसेज एनकोडेड है सेकेंड ब्लॉक। उसके बाद मैसेज एनकोड होने के बाद वो मैसेज चैनल के ऊपर जाएगा। चैनल के थ्रू मैसेज सेंड फॉरवर्ड होगा सेंड होगा। तो मैसेज एनकोड होने के बाद नेक्स्ट ब्लॉक है चैनल। चैनल के थ्रू जो मैसेज है वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे आएगा रिसीवर। तो अभी सेंडर से लेके रिसीवर तक मैसेज पहुंच चुका है। लेकिन अभी इस मैसेज को एनकोड किया था तो रिसीवर क्या करेगा इस मैसेज को भी डिकोड करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक आएगा डिकोडिंग मैसेज। और इसके बाद जो सबसे फाइनल ब्लॉक आएगा मैसेज रिसीवर डिकोड करने के बाद फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा सेंडर को। तो ये जो रिसीवर है फीडबैक देगा सेंडर को। तो यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा लास्ट वाला इस लास्ट वाले ब्लॉक को हम लोग रिस्पॉन्स बोल सकते हैं या फिर फीडबैक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फीडबैक। तो ये प्रोसेस कैसे होता है सबसे फर्स्ट सेंडर से स्टार्ट होता है। सेंडर सबसे फर्स्ट मैसेज को एनकोड करता है। सेंडर मैसेज सेंड करता है। फिर वो मैसेज एनकोड होता है। मैसेज जो है वो चैनल के ऊपर जाता है। चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचता है। फिर रिसीवर इस मैसेज को डिकोड करता है। मैसेज डिकोड होने के बाद मैसेज डिकोड होने के बाद एक फीडबैक जाता है फिर से सेंडर को। तो ये कंप्लीट साइकिल ऐसे वर्क करता है। तो ये है अपनी कंप्लीट साइकिल साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन की। अभी सबसे फर्स्ट सेंडर जो होता है वो मैसेज सेंड करता है। और मैसेज सेंड करने के लिए अपने को क्या लगेगा सबसे फर्स्ट तो लैंग्वेज लगेगी। लैंग्वेज का मतलब क्या अपने को मैसेज में सेंड करना है। और लैंग्वेज का मतलब ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सेंडर और रिसीवर दोनों को समझनी चाहिए। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में हिंदी में या इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो दोनों सेंडर और रिसीवर को दोनों को लैंग्वेज समझती है सबसे फर्स्ट उस लैंग्वेज में मैसेज लिखना पड़ेगा ताकि सामने वाले को भी समझे क्या मैसेज आने वाला है। तो सेंडर सबसे फर्स्ट मैसेज सेंड करेगा। फिर वो जो मैसेज है उस मैसेज की एनकोडिंग होगी। और मैसेजिंग एनकोडिंग का मतलब क्या यहाँ पे मैसेज एनकोड होता है मतलब वो कोड में होगा जो भी रिसीवर के लिए जाएगा चैनल के थ्रू जाएगा। तो मैसेज की एनकोडिंग होगी। या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं मैसेज की एनक्रिप्शन होगी। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में ही मैसेज पता चलेगा दोनों को ही पता चलेगा। जो बीच में थर्ड पार्टी कम्युनिटी या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहेगा जिस चैनल के थ्रू मैसेज सेंड हो रहा है उस कंपनी को वो मैसेज क्या लिखा है वो पता नहीं चलेगा। तो उसको एनक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में क्या होता है सबसे फर्स्ट हम लोग किसको मैसेज सेंड करना है उसके बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या मैसेज सेंड करना है। मतलब सबसे फर्स्ट हम लोग अपने ब्रेन में वो मैसेज लिखते हैं बोलते हैं। फिर हम लोग वो मैसेज को टाइप करते हैं और कौन सी लैंग्वेज में होता है या तो हिंदी में होता है या फिर इंग्लिश में होता है या फिर इंग्लिश में होता है। बेसिकली ये 3 लैंग्वेज में ही हम लोग मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर टाइप करते हैं। फिर वो जो मैसेज है
वो मैसेज जिसको भेजना रहता है उसका कॉन्टेक्ट सिलेक्ट होता है और उसको मैसेज सेंड करता है। एक बार मैसेज सेंड होने के बाद वो मैसेज के साथ क्या होता है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज की एनकोडिंग होती है, व्हाट्सएप में मैसेज की एनक्रिप्शन होती है। मैसेज की एनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि व्हाट्सएप को पता नहीं चलेगा कि मैसेज क्या सेंड हुआ है और क्या रिसीवर तक पहुंचने वाला है। वो व्हाट्सएप को पता नहीं चलेगा कि मैसेज के अंदर क्या लिखा है। तो वो होती है मैसेज की एनकोडिंग, व्हाट्सएप में वो मैसेज की एनक्रिप्शन होती है। उसके बाद चैनल, किसी भी चैनल के थ्रू मैसेज भेजते हैं। अभी यहाँ पे चैनल क्या आया, मैसेज जो है व्हाट्सएप के थ्रू सेंड हो रहा है, तो चैनल एक तो व्हाट्सएप हुआ या फिर ऑनलाइन चैनल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल अभी व्हाट्सएप के थ्रू है और व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन चैनल है। फिर वो जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचता है, मतलब जिसको हम लोग ने मैसेज भेजा है उसके व्हाट्सएप में वो मैसेज पहुंचता है। उसके मैसेज में तो व्हाट्सएप उस मैसेज को उसके डिक्रिप्शन करता है या मैसेज की डिकोडिंग करता है, क्योंकि जो रिसीवर है उसको मैसेज समझना चाहिए क्या सेंडर ने भेजा है। तो रिसीवर पे मैसेज पहुंचने के बाद रिसीवर क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है। मैसेज को डिकोड करने के बाद जिसको मैसेज भेजा है उसने पढ़ने के बाद वो मैसेज अपना रिस्पॉन्स भेजेगा या फिर फीडबैक भेजेगा। इसका मतलब क्या, जिसको मैसेज पहुंचा है वो तो मैसेज के ऊपर रिएक्ट करेगा या फिर उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा या फिर कुछ रिप्लाई करेगा। तो ये होती है टोटल कम्युनिकेशन साइकिल, सेंडर से स्टार्ट होके फीडबैक तक ऐसी टोटल कम्युनिकेशन साइकिल है। बेसिकली हम लोग जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेजते हैं उसको भी याद रखेंगे तो हम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन है बस इसमें इतने ब्लॉक्स है, सेंडर, मैसेज एनकोडेड, चैनल, रिसीवर, डिकोड मैसेज, फीडबैक, और फिर से जो फीडबैक है वो सेंडर के पास फिर से आएगी। तो बेसिकली हम लोग जो व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज भेजते हैं उसको हम लोग याद रखेंगे तो भी अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये तो ऑनलाइन के बारे में बात की है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेज सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने अंदर जो थॉट्स है, अपना जो पॉइंट है वो सामने वाले को समझना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है लेकिन लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये अपने को समझना चाहिए। तो इसमें और इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन होने के बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई सेंडर, रिसीवर, चैनल, फीडबैक, मैसेज, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब अपने को जस्ट एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा, उस स्टेटमेंट में सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, मैसेज क्या है, फीडबैक क्या है, वो अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वो सेंडर रिसीवर को आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन है। तो अपने को इतना समझना चाहिए कि ये साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या ब्लॉक्स आते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ये तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हुई, हम लोग जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं उसमें भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। कैसे अप्लाई होते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या मैसेज सामने वाले को देना है, सबसे फर्स्ट हम लोग सोचते हैं, फिर अपने वर्ड्स के थ्रू, इसका मतलब क्या, अपने लैंग्वेज के थ्रू जो सामने वाले को भी लैंग्वेज समझती है, फिर वैसे हम लोग मैसेज बाहर निकालते हैं, मुंह से बाहर निकलता है, फिर अपना जो वर्ड्स के थ्रू बाहर निकलता है, इसका मतलब लैंग्वेज के थ्रू अपना मैसेज बाहर निकलता है। फिर सामने फेस टू फेस ही वो खड़ा रहता है, मतलब यहाँ पे चैनल क्या हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन हुआ चैनल, और फिर वो रिसीवर मतलब सामने वाले पर्सन को वो मैसेज सुनाई देता है, फिर वो मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड मतलब कि समझ के लेता है, फिर वो उसके माइंड में भी वो वर्ड्स पहले से उसको पता होता है, तो वो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है वो उसको समझता है, फिर वो मैसेज डिकोड होता है, फिर अपने को वो फीडबैक देता है। फीडबैक कैसे दे सकता है, एक तो फिर से बात करके फीडबैक दे सकता है या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कैसे भी फीडबैक दे सकता है। तो ये कंप्लीट साइकिल है, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसमें इतने ब्लॉक्स आते हैं। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो चैनल है, चैनल में कभी कभी नॉइज आती है। अभी नॉइज क्या होती है, नॉइज मतलब अनवांटेड साउंड होता है जिसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। तो यहाँ पे चैनल में एक हम लोग यहाँ पे
चैनल में कभी कभी नॉइस ऐड होती है, तो यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो चैनल है, ऑनलाइन चैनल या ऑफलाइन चैनल, कैसा भी चैनल होगा तो उसमें नॉइज ऐड होती है। जैसे अभी ये माइक्रोफोन है, यहाँ पे ये माइक है, नॉइज का मतलब क्या, अनवांटेड साउंड होता है। अगर ये ऊपर वाला सीलिंग फैन अभी चालू होता था, तो सीलिंग फैन जो रोटेट हो रहा है, तो उसकी जो हवा है, उस हवा हवा का आवाज, उसका नॉइज जो है ये माइक्रोफोन कैप्चर करेगा। तो फिर अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें ये हवा का अनवांटेड साउंड आएगा, मतलब वो नॉइज होगा। तो बेसिकली नॉइज जो है वो चैनल में ऐड होता है, तो उस नॉइज को रिड्यूस करना होता है या नॉइज को एलिमिनेट करना होता है। तो अभी यहाँ पे सीलिंग फैन बंद है, तो यहाँ पे नॉइज नहीं आ रहा है, सिर्फ वोकल्स की आवाज आ रही है ना। तो नॉइस ऐसा होता है, मतलब नॉइस का मतलब क्या होता है, अनवांटेड साउंड होता है। और नॉइस के वजह से जो वोकल्स है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो डिस्टॉर्ट होते हैं। तो इसीलिए नॉइस को हम लोग को जितना एलिमिनेट हो सकता है उतना एलिमिनेट करना चाहिए इस कंप्लीट साइकिल में। हम लोग फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, नॉर्मली रोड पे खड़े होके बात कर रहे हैं, और बाजू में ही रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, एक्सप्रेस ट्रेन जोर से हॉर्न बजा के स्टेशन से पास होती है। तो वो जो नॉइस है, वो जो ट्रेन की आवाज है, तो वो अनवांटेड साउंड है। हम लोग जब भी बात कर रहे होगे, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होगे, तो वो नॉइज है, और वो नॉइज चैनल में आता है। तो हम लोग जब भी ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो भी बाहर की जो आवाज रहती है, तो वो अनवांटेड साउंड है, उसको नॉइस बोलते हैं। तो फिर इसमें अपने को कंप्लीट इतना याद रखना है, इतने ब्लॉक्स होते हैं। फिर से एक बार ब्लॉक्स को समझते अच्छे से। सबसे फर्स्ट आता है सेंडर, उसके बाद मैसेज एनकोड होता है, फिर मैसेज चैनल के थ्रू सेंड होता है, फिर जो मैसेज है वो रिसीवर के पास पहुंचता है, फिर मैसेज डिकोड होता है, फिर जो रिसीवर है, मैसेज डिकोड हुआ है तो फिर वो फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स सेंडर को सेंड करता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन की। तो बस इतना ही है इसमें। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।